थोड़ा आगे चलते हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या आता है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना बाकी था। अगर आपको याद हो ए वेक्टर क्या था तो मुझे कोई बताएगा क्या था ए वेक्टर का वैल्यू, बोलो रे कोई तो। और बी वेक्टर का वैल्यू क्या था? इधर तो एक्स का है क्या, इतना मुझे याद है। बाकी आगे क्या था? प्लस में भी तुझे क्या था? और माइनस प्लस के कैप। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस। नीचे क्या था? नीचे सही है क्या? यस सर। अभी अगर इसको करोगे तो कैसे करोगे? 2i कैप प्लस 2j। डॉट प्लस काय 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 रितेश टू। अरे दुसऱ्या कोणी बोला रे, तो काय बोलतो मला कळत नाही, लवकर बोला. बी वेक्टरच्या पुढे प्लस कॅप पाहिजे होता सर. ओके 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 ओके, इथे प्लस के क्या पाहिजे होता, बरोबर ना? यस सर यस यस. ऐसा अब इसमें तो एकदम सिंपल है, 2x प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा आंसर? -1 इज इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर बोला था ना। और आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के केस में ए बी कॉस थीटा होता है ना, ए बी कॉस 90। यस सर करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो इज इक्वल टू 0 डाल सकते हैं ना, आया ना? यस सर 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 x इज इक्वल टू -1/2, ऐसे यहाँ पे डाल सकते हैं, समझ रहे हो? ऐसे आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब दोनों केस के थ्रू आप वैल्यूज इसके निकाल सकते हो, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है इसकी वैल्यूज निकालना। क्लियर सबको? मैंने क्या बोला, सबको अच्छे से क्लियर है? क्लियरिटी आ गई सबको? यस सर. और आगे चलेंगे। अब आप सारे बच्चों से पूछना चाहूंगा, अभी तक जो मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया है, ठीक है, इसमें अभी तक आपको कुछ दिक्कत लगी है? आपको ऐसा लगा कि कोई चीज सर बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है? अगर ऐसा कुछ चीज है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, बोलिए, है कुछ ऐसा? कोई कंसेप्ट हो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। लगा है आपको ऐसा कुछ? हाँ सर, मुझे डाउट था. यस सर बताओ, मुझे भी. आप बताओगे डाउट क्या है? सर आता हे आपण क्रॉस प्रोडक्ट आणि डॉट प्रोडक्ट काढतोय, तर मग क्वेश्चन मध्ये आपल्याला क्रॉस प्रोडक्ट आणि डॉट प्रोडक्ट विचारून सांगतील का? नाही 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 नाही, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट यस बोलेंगे. सर, माझा पण तोच प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे आता आपल्याला कसं कळणार की एक्झाम्पल क्रॉस प्रोडक्ट ने सॉल्व करायचं आहे की डॉट प्रोडक्ट ने? ते आपल्याला तवा कळणार जेव्हा आपल्याला डोकं वापरता येईल. मस्करी करतो नाही, मजाक कर रहा हूँ. आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको दिमाग कैसे लगाना है वो सीखते रहो. तो एक बात पता है, अगर दो वेक्टर, अगर मुझे बताओ, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है तो बच्चों अगर उनका मेरे को रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, फिर मुझे उनका मैग्नीट्यूड निकालना है. दो वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड 0 कब आएगा रे? कौन से केस में मैग्नीट्यूड 0 आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो मैग्नीट्यूड 0 आएगा या डॉट प्रोडक्ट लोगे तो मैग्नीट्यूड 0 आएगा? कहां पे क्रॉस प्रोडक्ट बराबर क्या? तो आपको प्रश्न क्या देंगे? सुनिए, आपको ऐसा बोलेंगे कि कोई मान लिया पी क्यू से बोलता है ए बी से बोलोगे, पी वेक्टर मान लीजिएगा ये आई क्या प्लस 4j क्या प्लस 5k क्या बोल दिया, ठीक है, और क्यू वेक्टर बोल दिया लैम्बडा आई क्या प्लस 2j क्या प्लस 2k, ठीक है. अब आपको बोलेंगे, अब आपको बोलेंगे कि यहाँ पर अगर p वेक्टर q वेक्टर से पैरेलल है, क्या है? पैरेलल है, तो लैम्बडा का वैल्यू बताए.
तो अभी आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए ना, क्या चलना चाहिए, Cross product. आपको तुरंत पता चलना कि आप कहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लाना है, क्योंकि पैरेलल जीरो जीरो लाना ही पड़ेगा ना, इक्वल टू में जीरो आएगा तभी तो लैम्बडा का वैल्यू निकाल पाओगे ना, आया ना, दो आया ना। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. आप सारे बच्चों से मुझे एक चीज क्लियर करनी थी, आपने गधों को देखा है क्या, गधे देखा है आपने कैसे दिखते हैं, सारे को यहाँ पे सामने मैंने देखा है, अरे मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, ठीक है। Have you seen the donkeys? I have seen it many times. They are wandering here and there, they are roaming like anything. Yes. टाइम में भी आपको दिखेंगे वो एक जगह से दूसरे जगह पे। देखा है आपने, अरे देखा है, देखा आपने सामने में गधे देखे क्या नहीं देखे? Sir. Yes, sir. देखिए ना। देखिए सबने। ठीक है, मुजम्मिल, केदार, Sir. देखे क्या नहीं देखे गधे आपने? मुजम्मिल, मेरे भाई, Yes, sir. देखा क्या नहीं देखा तूने गधों को यहाँ पे? नहीं देखा? मतलब देखा है ना तूने? नहीं देखा? चलेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो गधे हैं वो प्राणी है, ठीक है, और बेचारे गधों को कोई दोष नहीं होता है, वो तो बेचारे इतने ईमानदार होते हैं कि उनको जो काम दिया जाए करते हैं। दुनिया में के जो कि सारे हार्डवर्क जो रहते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली अगर कराने हैं तो गधों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो गधा कुछ गलत बात नहीं है, गधा मतलब कुछ इतना भी घिनौना प्राणी नहीं है मेरे हिसाब से, समझ रहे हो मेरी बात? ज्यादा बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है सारे बच्चों, बराबर ना श्याम? बताएगा मेरा आवाज आ रहा है सबको अच्छे से? सर यस। तो फिर Yes sir. बुरा मत इधर मानिएगा। आ रहा है sir. ठीक। अगर मैंने यहाँ पे I क्या बोल दिया, मैंने यहाँ पे J क्या बोल दिया, यहाँ पे अगर मैंने K क्या बोल दिया, है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, 3 4 5 लैम्बडा Lambda 2 2. आंसर 0 आने वाला है हमको पहले से पता है, बराबर ना, तो ये एक दूसरे से Yes sir. Yes, sir. अब इस वाले केस में क्या करोगे रे? अब डायरेक्ट शॉर्टकट मारू क्या? मारिए सर। मारिए सर। बस दिमाग को टेंशन मत दीजिए हमारे, है ना, जो करना है कर दीजिए, दिमाग मत खाइए बस हमारा, दिमाग खराब मत करिए, बिना कारण गुस्सा आ जाता है हमको, है ना। क्या ये सही है? Yes, sir. एक मिनट, ये सही नहीं है। क्या आपको मैंने क्या आई कैप के टाइम पे क्या ले लिया, आई कैप के टाइम पे तो मैंने फर्स्ट इसको दिया बाद में इसको दिया, के टाइम पे सर -2 I cap -6 J cap प्लस 5 लैम्बडा J cap प्लस 6 K cap -4 लैम्बडा K cap। मुझे कुछ समझा नहीं है क्योंकि मैंने ये ध्यान नहीं दिया उस पर, लेकिन सही होगा मुझे। मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, 6 - 5 लैम्बडा और K कैप के केस पे माइनस, क्या ये सही है अभी? क्या ये अभी सही है? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे कोने में इज इक्वल टू डाल के -2 I कैप माइनस 6 - 5 लैम्बडा ब्रैकेट के अंदर J कैप प्लस 6 - 4 लैम्बडा दोनों ब्रैकेट के अंदर K कैप इज इक्वल टू 0। क्या सही है? क्या मैं बोल सकता हूँ 6 - 5 लैम्बडा इज इक्वल टू 0 एंड 6 - 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 0? बोल सकता हूँ मैं? यस मेरे सर। प्यारे भाइयों, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? Yes, sir. थैंक यू भाइयों, मेरे भाइयों। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा 6 is equal to 4 लैम्बडा, 6 by 4 is equal to लैम्बडा, No. 6 by 5 is equal to भी लैम्बडा। दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सबको समझ में आ रहा है? बोलो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस किसी को Yes, कोई sir. यस Yes sir. यस
किसी को कोई दिक्कत लग रही है? नो सर, नहीं सर। नो तो ऐसे इसके वैल्यूज निकाले जा सकते हैं। समझ में आया सबको? बोलिए भाइयों बहनों। यस सर। यस सर। अगर आपको यहाँ तक की चीजें, अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर मुझे देशवासियों से चाहिए। हर एक देशवासी इस प्रश्न का उत्तर देगा। दिख रहा है ये पी कैप और माइनस 4i कैप माइनस प्लस लैम्डा के कैप। सारे देशवासियों को ये दिख रहा है अच्छे से? सारे देशवासियों को दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो तो देशवासियों इसका आंसर कितना होगा जल्दी बता दीजिए। मित्रों सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? यस सर। ओम पाटिल, ओम पाटिल यस सर. कसा आहे भावा? बरा आहेस का? हो सर. थोडस का पॉझिटिव्ह आला काय काल? थोडंसं नाही म्हटलं. हो सर. हो नाही सर. नाही. मुझे लगा थोडासा. चल ठीक आहे. बाकी जेवण वगैरे झालं का नाही ओम? हो सर झालं ना. काय होतं जेवणामध्ये? आज उडदाची डाळ. ओके असं आहे का? मग ती पिलीस का खाल्लीस? खाल्ली. ओके चलिए सवाल कीजिए जल्दी से। कैसा होता है? बस अगर उड़द का दाल है तो फिर दाल है मतलब पीना ही चाहिए ना। उसके साथ राइस होगा तो तू खाएगा, इसलिए मैंने सोचा पूछ लेता हूँ। चलिए हो गया सबका? सारे देशवासी लिख रहे हैं? लैम्डा इज इक्वल टू -2. लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच? -2. सारे देशवासियों का आंसर लैम्डा इज इक्वल टू -2 आ रहा है। यार दिमाग खराब है कंस्ट्रक्शन में। देशवासियों मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस सर। चलिए जल्दी से बताइए, यही आंसर है क्या सबका? सबका यही आंसर है देशवासियों? अबे गधो, इज्जत से कितना देशवासी बोलो, आंसर तो दिया करो बे। बोलो प्यारे देशवासियों, क्या ये सही है? यस सर। बस। तो अभी ये सही है। चलो अब आप इतना प्यार से बोल ही रहे हो तो होगा सही। देखिए अभी मेरी बात अच्छे से सुनिए, ये गलत है। क्या है? क्या है देशवासियों? गलत। तो सही क्या है? मुजम्मिल भाई सही बता, रितेश सही बता, जल्दी बताओ रे सही। केदार सही बता, चल केदार। अरे ओ केदार। यस सर. कितने आदमी थे? बोलो। यहाँ पे क्या लिखेगा केदार? चल मजाक कर रहा था केदार। केदार यहाँ पे क्या लिखेगा तू? I कैप जे कैप के 3 2 -1 लिखेगा भाई। फिर यहाँ पे -4 -6 लैम्डा लिखेगा, बराबर केदार? लैम्डा. आई कैप लिखेगा केदार भाई अपना पहले यहाँ पे 2 लैम्डा निकालेगा। यस सर. फिर यहाँ पे माइनस में केदार भाई अपना 4 लिखेगा। फिर माइनस जे कैप डालेगा अपना केदार भाई। फिर केदार भाई क्या करेगा? केदार भाई तू क्या करेगा? फिर जे कैप डाला है तो यहाँ पे तो 2 लैम्डा लिखेगा। एक मिनट, गलती कर दिया भाई ने। भाई ने गलती कर दिया है, भाई ने गलती कर दिया। एक मिनट रुकिए, आई कैप था वहाँ, आई कैप था यहाँ पे भाई लिखेगा 3 लैम्डा प्लस 6 प्लस नहीं -6 माइनस जे कैप के साथ में हम यहाँ पर लिखेंगे 2 लैम्डा -4 प्लस के कैप के साथ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? -12 बराबर है माइनस। अब आया ना यस सर 12। -12 ऐसा आप कुछ लिखोगे। 2 आंसर आ रहा है। सारे देशवासियों का आंसर 2 आ रहा है क्या? आशीष का कहना है कि आंसर 2 आ रहा है, क्या ये Yes, सही sir. है? यस सर। यहाँ पे तो 0 आने ही वाला है, आपको पता है क्योंकि पैरेलल। इस वाले इसमें देखो 12 ये -12 ये दोनों +2, ये तो 0 ही होने वाला है, पूरा 0 प्लस। ठीक है। अभी क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
3 lambda minus 6 is equal to 0 and 2 lambda minus 4 is equal to 0. ऐसा ही है? सारे देशवासियों को समझ में आ रहा है? यस सर 3 lambda is sir. equal to 6, lambda is equal to 2. यहाँ पे 2. lambda is equal to 4 और lambda is equal to 2. सारे देशवासियों का आंसर 2 आ रहा है? सबका आ रहा है आंसर 2? Yes, Yes. sir. सबका साथ सबका विकास, ठीक है? आ गया सबका आंसर? सर यही और है एक क्वेश्चन लो इस पे आया कि Yes, नहीं sir. आया? येस Yes, sir. ठीक है, चलते हैं आगे। अगर सबको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है तो हम थोड़ा और आगे चल सकते हैं। जस्ट एक मिनट, मुझे किसी का मैसेज आया है, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू चेक। खराब, अब मेरा वजन नहीं है, कुछ नहीं, मेरे को मैसेज आया है आज हमारा वेट लूज करने वाला यूनिक सेमिनार है सर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके फायदे ये है ना। अब किसी का वजन ही 50 किलो होगा, बच्चा बेचारा क्या करेगा, क्यों ज्वाइन करेगा ना। चलिए शुरू करते हैं हम। मेरा आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. यस। अभी देखो बच्चों, Yes. ये तो यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन थे। अब मैं आपको अपनी इस प्यारी सी नोट्स दिख रहा है सबको, प्यारी दुलारी नोट्स सबको दिखाइए। Yes, sir. Yes. Yes, sir. नोट्स के अंदर के क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। सर आवाज कम आ रहा क्या सारे देशवासियों को मेरा आवाज आ रहा है? सबको मेरा आवाज आ रहा है क्या? अभी आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा बे? सर Yes, आ रहा sir. है आ Yes. रहा है Yes, सर sir. आ रहा है सर. यस, बताइए देशवासियों, सेल्फ टेस्ट 1 निकालिए 43 पेज नंबर का। निकालिए। निकल मुजम्मिल, मुजम्मिल आवाज आ रहा है मेरा? यस सर तेरे को देख व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है मैंने, चेक कर। हाँ सर आ गया आया क्या? दिख रहा है क्या अच्छे से? चेक कर, दिख रहा है क्या अच्छे से? अरे भाई अच्छे से दिख रहा है तेरे को? हाँ सर क्लियर है हाँ यस, तो उसमें से देख भाई, और अगर तेरे को लगा कि भाई को किधर डाउट है तो तुरंत तो बोल कि सर मेरे को इधर इधर डाउट है, ठीक है? मतलब मैं चाहता हूँ सबके डाउट क्लियर हो जाए ना, इसके लिए तेरे को भेज दिया, ठीक है? चलेगा, सबको क्लियर है? क्या 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 है वहां पे, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अभी अगर मैं बात करूं और प्रश्न क्रमांक 1 के बारे में, पहला प्रश्न सारे बच्चे सारी बच्चियां देखिए और बताइए इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत है क्या? रुकिए 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 रुकिए, ये जो इसमें 15 क्वेश्चन है ना, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं आप सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. यस यस। अभी इस 15 क्वेश्चन में से अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो तो इस पहले क्वेश्चन में आपको दिखेगा, उन्होंने बोला है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच वाला एंगल कैसे निकाला जा सकता है, क्या तरकीब इस्तेमाल की जा सकती है इसको निकालने के लिए? कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा क्या तरकीब निकाली जा सकती है? बोलिए मित्रों। हेलो बच्चों, बच्चों, अबे गधो, प्यारे गधो, सर क्वेश्चन कितना सांगितलं तुम्ही अबे सेल्फ टेस्ट का पर एक मिनट, मेरे को कुछ करना पड़ेगा, एक मिनट का, एक मिनट, एक मिनट बस, गिन के एक मिनट।
यस, मेरा आवाज अगर सारे बच्चों को आ रहा है सबको, तो अभी Yes, sir. मैंने यहाँ पे कुछ किया था, दिमाग खराब कुछ आया ही नहीं। ऐसा ठीक है रो। यस यस प्यारे दोस्तों, सबके सामने क्वेश्चन पेपर हाजिर है। दिख रहा है ये क्वेश्चन? दिख रहे सबको? दिख रहे कह रहे? यस सर। यस यस सर। चलो पहला प्रश्न सब लोग देखो। देखा सबको पहला प्रश्न? Yes, sir. तो पहले प्रश्न को मैं क्या उन्होंने बोला है और इसका आंसर क्या हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैं देखता हूँ। वही है वो, देखो इन्होंने बोला है एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप इज कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं? बोलिए दोस्तों। दोस्तों बोलिए इसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है? यस सर। अब यस सर क्या करना है, आंसर होता। देखो ये वेक्टर के बारे में तो एक मिनट सर। ये वेक्टर के बारे में तो उन्होंने हमको बता दिया। क्या बता दिया ये वेक्टर के बारे में? ये है आई कैप प्लस जे कैप। बी वेक्टर के बारे में उन्होंने बता दिया, ये है आई कैप माइनस जे कैप, बराबर है। अभी अगर इन Yes, sir. दोनों के बीच वाला एंगल अगर पूछ रहे तो आप सारे बच्चों को एक बात अच्छे से पता है कि अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ले ले तो हम ए बी कॉस थीटा लेते हैं, आया ना? cos Yes, theta. sir. यस Yes तो मुझे sir. बताओ ये फार्मूला या फिर ये तरीका यूज करना है, ये मुझे कैसे पता? मुजम्मिल भाई ने 90 बोला है। मुजम्मिल भाई, मे भी मुजम्मिल भाई सही हो सकता है। तो देखिएगा अभी अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, अगर ऐसा कुछ है, थीटा निकालने दोनों, ये थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर के बीच वाला थीटा होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या सही है? क्या यह सही है? Yes. Yes, sir. अगर मैं आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर डॉट के साथ ले लूं, आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर ए बी माने दोनों का मैग्नीट्यूड वाला लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड का है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर भी है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आई से इंटू होगा ऊपर 1 देगा, जे से इंटू होगा ऊपर क्या देगा रे? -1 देगा, आया ना? Yes, sir. नीचे भाई हमको यहाँ पे क्या देगा? cos थीटा। ये तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे भाई कुछ भी आ जाए ना, रूट टू टू ए टू आ जाएगा, बराबर। 0/2 इज इक्वल टू 0 ही मिलता है, बराबर क्या नहीं? Yes. cos थीटा इज Yes, इक्वल sir. टू 0 आ जाए। थीटा का आंसर ऐसा कौन सा वैल्यू है कि जो cos cos 90, बराबर ना? मैंने थीटा का वैल्यू कितना था? 90 था। तो मेरे सारे देशवासियों को ये बात क्लियर है? यस सर। सारे देशवासियों को क्लियर है? Yes, sir. मुदम्मिल भाई तेरा आवाज बहुत सुंदर है भाई, कभी कभार ये सर बोल दिया कर, ठीक है? Yes, sir. कितना भी सुंदर नहीं है, ठीक है? लेकिन है बात, तू शेयर कर सकता है चीजों में, ठीक है? बोल सकता है तू। Which one of the following statement is true? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? मैं आप सारे बच्चों को बताना चाहूंगा, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको यूजुअली गेट के लेवल पर नहीं पूछा जाता है, सीईटी के लेवल पे आने की संभावना होती है थोड़ी थोड़ी। तो देखो बच्चे समझो, द स्केलर क्वांटिटी इज the one that is conserved in a process.
नो क्यों नो रे? रॉन्ग है सर। क्यों रॉन्ग है रे? रीजन तो पता? क्योंकि सर इसका सर आंसर एक ही वैल्यू हो रहती सकता है है। सर स्केलर क्या क्या? स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू सेम होती है। इनका तो बंदों का सेम का मतलब क्या है, मुझे तो कुछ समझा नहीं। स्केलर क्वांटिटी इज अ वन दैट इज कंजर्व इन अ प्रोसेस, ऐसे बोला है। ठीक है, तेरा कहना राइट है कि ये वाला जो आंसर उन्होंने बोला है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है गलत है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कंजर्व हो ही। जरूरी है क्या हमेशा कंजर्व हो? नहीं सर। हमेशा कंजर्व होना जरूरी नहीं उसका। ठीक है, कभी कभी वो डिक्लाइन होकर जीरो भी हो सकता है, उसकी वैल्यू वेरी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा। अभी a scalar quantity is the one that can never take negative values. Scalar quantity जा सकते सर, क्या हुआ, बोलिए क्या बोले आप? नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू नेगेटिव में लिया जा सकता है क्या? ले लिया जा सकता है? नहीं नहीं लिया जा नहीं सकता। नहीं सर। चलिए ठीक है, तो बी के लिए एक आप रेडी रखिए बात। तीसरा तीसरा क्या दिया है? स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू 1 अनदर। point वेरी होती है, स्पेस में वेरी होती है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेरी हो सकती है। तो सी पॉइंट मुझे वैलिड नहीं लगता है, डी वाला ठीक ठाक लगा मुझे। और डी वाला स्केलर सर डी क्वांटिटी, a scalar quantity है has सर। same value for सेम वैल्यू observer with different orientation. Yes, yes, yes. स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू एक ही रहता है। तो डी वाला एक मुझे सही लग रहा है। और उसके अलावा जो उन्होंने मुझे ये बताया ना, स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, ये एक चीज है। दोनों मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का डी ये सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू उतना ही रहता है, किसी भी रेफरेंस से देखो, किसी भी ओरिएंटेशन से देखो। समझ पा रहे हो? आया ना? 3 केजी 3 केजी रहेगा, उसको चंदा मामा से देख या सूरज मामा से देख। समझ पा रहे हो? मास का वैल्यू उतना ही रहता यस है, सर। वेक्टर क्वांटिटी का वैल्यू कम होता है। ठीक है, अगर बात किया जाए स्केलर क्वांटिटी के बारे में, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। ये अपने आप में सही बात है। अगर वो नॉर्मल वे से बताना चाहते हैं तो ये सही बात है कि बाबा वो नेगेटिव में नहीं जाती। लेकिन अब मैं आप सारे बच्चों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अरे यस सर। गधो हाँ तो बोलो, इज्जत दो, इज्जत दो, अपन को इज्जत चाहिए। सब लोग हाँ बोलो। यस सर। यस सर। क्या यस सर, इज्जत ही मांग के ले रहे हो आप, है ना? वर्क डन सुना? वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है ना? आया ना? यस सर। ऐसा फटके दूंगा ना, बता रहा हूँ। मुझे पढ़ा पढ़ा आंसर चाहिए। क्या वर्क डन स्केलर है, क्या वेक्टर है? गधो क्या है? स्केलर क्या पूछ लिया सर? स्केलर है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करने के बाद में वर्क डन आता है ना? आया ना? आता है कि नहीं आता? बराबर क्या नहीं? Yes, डॉट sir. प्रोडक्ट लिया जाता है ना, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। लेकिन क्या वर्क डन कभी कभार नेगेटिव आता है? वर्क डन नेगेटिव आता है? क्या वर्क डन कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता। चल मुजम्मिल भाई, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है क्या मुजम्मिल भाई? हो सकता है। आप सारे बच्चों को पता था, अगर कोई गाड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ पे जाना था, इतना डिस्प्लेसमेंट करना था, लेकिन अगर फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अब क्या होगा रे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर और आगे क्या रहेगा? यहाँ पे बच्चों डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ना, कॉस एंगल कितना है दोनों के बीच में? 180। तो मेरे प्यारे देशभक्तों, 180। नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा क्या? cos 180 का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है ना। तो स्केलर का आंसर भी नेगेटिव में आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस आंकड़ा कभी Yes, sir. कभी नेगेटिव हो सकता है, बट सी जब इन दोनों चीजों को किया जाता है तो कभी कभार वैल्यू नेगेटिव में आ जाता है। थोड़ा डीप जाके सोचो। रानी ताई कळतंय का आपल्याला? यस सर। एक
एक अपने अपने विपुल सर थोड़ा फॉर्म में आ गए थे अभी, ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए, सबको क्लियर है मैंने क्या बोला अभी? क्या होता सर? कुछ नहीं। Yes, चलिए, sir. हम गरीब सर आदमी हैं, आपका आवाज अच्छा हुआ। ठीक है। अब देखो, श्याम और रितेश और रानी, इन तीनों का आवाज विपुल सर ने सुन लिया है, ठीक है। अब आप 3 लोग गए कल के क्लास में, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बाप रे। अब आप पढ़ रहे हो, है ना, कुछ नहीं होगा। चलिए, हम थोड़ा थोड़ा आगे चल ले। देखिए, तो वो समझा ना उसका कैसे आंसर क्या था, क्यों स्केलर नहीं है, थोड़ा डेप्थ पे जाके बताना चाहता था मैं। सिर्फ बी भी आंसर मतलब लगेगा आपको सही है, लेकिन वो सही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, ये सही। क्या मेरी बात आप सारे बच्चों को समझ में आ गई है? इतनी सर इतनी इज्जत देने के बावजूद अगर पीएस सर नहीं बोलता तो कसम से बहुत दर्द होता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो आंसर दीजिएगा सब लोग। देखिए, थोड़ा मैं नीचे चलता हूँ। प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 सबको दिख रहा है? सर्व विद्यार्थ्यांना, सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांना यस सर. प्रश्न क्रमांक 3 दिसत आहे का? हो सर. या सर्व हो सर, गुणवंत दिसतोय. Yes. प्रश्न क्रमांक 3 नुसार त्यांनी म्हटलेला आहे, फिगर शोज। अब इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप मुझे दोगे। अगर आपने खुद को गधा साबित कर दिया, मतलब आपको अगर नहीं आया, तो इसका आंसर मैं दूंगा। ठीक है, सिंपल है, दिमाग लगा। फिगर शोज द ओरिएंटेशन ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v। ओरिएंटेशन सांगितले, एक इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। u का वैल्यू दिया गया है ai प्लस bj कैप, और v का वैल्यू दिया गया है pi कैप प्लस qj कैप। सारे प्यारे मेरे भाई और बहनों को जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर। तो उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि इसमें से करेक्ट क्या है। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि a एंड b आर पॉजिटिव एंड p एंड q आर नेगेटिव। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है a p b आर पॉजिटिव एंड q इज नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है a q b आर पॉजिटिव एंड p इज नेगेटिव एंड a b p एंड q आर पॉजिटिव। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मित्रों, आज मैं यस सर। जानना चाहता हूँ इसमें से कौन सा आंसर राइट है। जवाब चाहिए मुझे, बोलिए बच्चों, बोलिए। प्यारे देशवासियों, क्या आप जो मैं बताना चाहता हूँ वो समझ पा रहे हो? गधो बोलो। यस सर. यस सर। बोलिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन राइट है? मुजम्मिल भाई बोल दे भाई, रितेश भाई बोल दे भाई, रानी ताई बोल दे। ओम, ओम भावा, ओम। बोला सर. खास माणूस असतो आपला भाव, तो उत्तर दिलंच पाहिजे भावाचं। सर बी ऑप्शन. बी ऑप्शन आहे सर. ई ऑप्शन, अरे इथे ए बी सी डी डी से ई कुठे? ई नाही इथे बे। A, P and B are positive while Q is negative. अबे ए बी सी डी में बोलो यार। ए माने एप्पल, बी माने बॉल, सी माने कैंडी, ऑप्शन बी सर. सर ऑप्शन बी. Option B, sir. बी माने बॉल, बराबर? Yes, sir. Yes. तो सारे ओम भावा, तुझी एवढी चांगली संधी गमावली भावा तू। ओम राजे पाटील, ऐकतोस तू? बोला. हो सर. कळते का तुला याचा ऑप्शन, याचा आन्सर काय होतं? हेच होतं ना, बी. काढत होतो सर. तर घ्यायचे ते घेऊन टाका सर, आपलं सगळं आहे की नाही, बरोबर का नाही? नाही. काहीच. सोपे प्रश्न विचार नका हो सर मला ना, काहीतरी अवघड विचारा सर, अपेक्षा वाढवा, काहीतरी अवघड विचार आहे की नाही? बापरे. अरे ओम, तेरे को क्या बोला ये यू वेक्टर। ओम, ओम भाई गुस्सा मत कर भाई, गुस्सा नहीं करने का भाई, ध्यान दे भाई इधर। नाही. देख रहे भाई तू, रो मत, ध्यान दे, चल जल्दी ध्यान दे। ये यू वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है ओम भाई ने, इधर आ रहा है एक कंपोनेंट, इसको यू एक्स बोलेंगे। अरे भाई ओम भाई ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये यू आई दूसरा कंपोनेंट, ये इस डायरेक्शन में है, तो मतलब
u का y वाला कंपोनेंट और u का x वाला कंपोनेंट दोनों भी पॉजिटिव है। u का a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, क्योंकि uy इज इक्वल टू b है और ux इज इक्वल टू a है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ देशवासियों? क्या मैं सही बोल रहा Yes, हूँ? sir. Yes, sir. अभी आप मुझे बताइए b वाले वेक्टर के केस में एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा और इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yeah, right. तो इसका जो x वाला कंपोनेंट है वो क्या है? p है ना। मतलब p क्या है? इधर जा रहा है मतलब पॉजिटिव है, आया ना। और q इधर जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब y की नेगेटिव की साइड पे जा रहा है, कम की तरफ। इसका मतलब सर q वाला बंदा नेगेटिव है, आया ना। आया ना। ओम भावा कळते का? ओम कळलं भावा? या आता बघ तुला मोठ्या प्रश्नाचं उत्तर दिलंय भावा, संध्याकाळी पार्टी मध्ये येतात, ठीक आहे ना? कळते का भावा? ए पी और बी पॉझिटिव्ह है, क्यू बस नेगेटिव्ह है। ओम भावा पार्टी देशील का नाही? हो सर. खोटं बोलू नको भावा, अरे हो ना सर. तुम्ही सांगा फक्त कुठे जायचं आहे की नाही, बोल ना सर. ठीक है चलेगा, जाते अभी तो इतना प्यार से बोल ही रहा है अभी, है ना, तो इतना इज्जत दे ही रहा है, तो वो काटना ही चाहिए, है कि नहीं? मजाक कर रहा था वो, ठीक है। वैसे मैं बाहर खाता नहीं कुछ, ऑनियन गार्लिक खा नहीं सकते तो दिमाग खराब होता है, क्या खाए बाहर जाके, कुछ मिलता ही नहीं विदाउट ऑनियन गार्लिक। आपके लिए स्पेशल बनाएंगे ना फिर. अरे वाह, ऐसा है कि इतनी इज्जत आज तक मुझे किसी ने नहीं दी, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन दिख रहा है आप सारे बच्चों को? सारे मेरे प्यारे बच्चे इस फोर्थ वाले क्वेश्चन को देख पा रहे हैं? बोलिए प्यारे बच्चों। यस Yes, sir. आज पहली बार ऐसे हुआ है कि मेरे क्लास में 8 एडमिशन हुए हैं और 9 बच्चे आए हैं। वाह, बहुत बड़ी खुशी हो रही है, ठीक है। मैं भी आशीष है लगता 2 बार। आशीष भावा, ठीक है चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए द कंपोनेंट, देखो क्या बोला, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम। इसका आंसर अगर किसी ने नहीं दिया ना, उसको फट के दूंगा, वो गया मेरे हाथ से गया। Sir, वो option B. सर बी है सर ऑप्शन. रानी Option ताई, B, sir. R vector is along रानी positive ताई, x axis. Yes, sir. B option. राणी ताई यस सर. आहेत का तुम्ही? बोला राणी ताई, काय असेल याचं आहे ना उत्तर? सर. क्या रहेगा इसका उत्तर राणी ताई? ऐकत आहात का राणी ताई तुम्ही? हो सर. आर वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है उत्तर का बरोबर आहे राणी ताई, सांगाल का तुम्ही मला? अब मुझे बताओ, अगर मैंने कोई भी एक अगर आर पोजीशन वेक्टर निकाला, आर पोजीशन वेक्टर का वैल्यू तभी मैक्सिमम होगा ना जब ये एक्स के अलॉन्ग होगा, आया ना? Yes, sir. देखो एक कॉमन सेंस बता रहा हूँ, ये आर वेक्टर यहाँ पे ले लिया तो